आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश की आजादी में जनजातीय वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए जल्द ही लागू होगा पेसा एक्ट। केंद्र सरकार बजट सत्र से पहले नई पर्यटन नीति घोषित करेगी और देश में जल्द ही खोले जाएंगे 1000 खेलो इंडिया केंद्र। अभी तक 590 खेल केंद्र स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश की आजादी में जनजातीय वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनजातीय वर्ग के प्रति प्रेम की सराहना की। उपराष्ट्रपति कल जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर शाह की स्मृति में बलिदान समारोह में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश के सर्वोच्च पद पर पहली बार जनजातीय वर्ग की महिला का आसीन होना प्रदर्शित करता है कि देश बदल रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा आजादी के लिए जगाई गई अलख की लौ स्वतंत्रता तक अनवरत जलती रही। जनजातीय वर्ग के रणबांकुरों के बलिदान ने आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह का राष्ट्र प्रेम के साथ बलिदान उच्च प्रतिमान स्थापित करता है। जनजातीय वर्ग की वीरांगना रानी दुर्गावती का देश प्रेम और लोक कल्याणकारी शासन प्रणाली प्रेरणादायी है। बलिदान समारोह में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि जनजातीय वर्ग की युवा पीढ़ी को पूर्वजों के शौर्य, साहस और पराक्रम से अवगत कराना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट का अंतिम ड्राफ्ट तैयार है। जल्द ही मध्यप्रदेश पेसा एक्ट लागू करने वाला अग्रणी राज्य होगा। भारिया जनजाति के 12 गांव को हैबिटेट राइट्स प्रदान किए गए हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के 165वें बलिदान दिवस पर कल जबलपुर में उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित राज्य मंत्री परिषद के मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। केंद्र संसद के बजट सत्र से पहले नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति घोषित करेगा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श और चर्चा के बाद घोषित की जाएगी। श्री रेड्डी ने कहा कि राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि G20 की बैठक विश्व में भारत की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के लिए मंच के रूप में काम करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि विभिन्न पर्यटन सर्किट को बढ़ावा दिया जा रहा है और शीघ्र नए अम्बेडकर सर्किट का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमालय सर्किट को भी पर्यटन सर्किट के विकास की कार्य योजना के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। कनेक्टिविटी के महत्व पर बल देते हुए श्री किशन रेड्डी ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 थी, जो अब बढ़कर 140 हो गई है। गौरतलब है कि राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य भारत में पर्यटन के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों, नीतियों और उपायों के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करना है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी 590 खेल केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2023 तक सभी 1000 खेल केंद्र बनकर तैयार हो जाएंगे। वे कल मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ताओं, सहकारी समितियों और व्यापार संघों के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा कि खेल लोगों को व्यसनों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं।
मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ताओं, सहकारी समितियों और व्यापार संघों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं खिलाड़ियों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना राज्य के खेल संघों पर निर्भर करता है। उन्होंने इन खेल संघों से जिम्मेदारी को समझने और उनके अनुरूप कार्य करने की अपील की। उन्होंने खेलों से संबंधित योजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए जाने पर भी जोर दिया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं उद्योगों को प्रशिक्षित कुशल जनशक्ति की आपूर्ति कर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईटीआई उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उनके समर्पित प्रयासों के लिए सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से कल 20 सितंबर को राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। इस अवसर पर स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने वाले 5-5 प्रशिक्षणार्थियों और राज्य स्तर पर प्लेसमेंट के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 प्लेसमेंट अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी। महिला क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। कल रात इंग्लैंड में होफ के काउंटी मैदान में इंग्लैंड के 228 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 44 ओवर और 2 गेंदों में 232 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच बुधवार को कैंटरबरी में सेंट लॉरेंस मैदान पर खेला जाएगा। कुश्ती में जाने माने भारतीय पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया। कल सर्बिया के बेलग्रेड में उन्होंने प्यूर्टो रिको के सेबास्टियन सी रिवेरा को 11-9 से हरा दिया। 2013 में कांस्य पदक से शुरू करके इस चैंपियनशिप में पुनिया का ये चौथा पदक है। उन्होंने 2018 में रजत और 2019 की चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अब तक इस चैंपियनशिप में वे 4 पदक हासिल कर चुके हैं। इस वर्ष इस चैंपियनशिप में भारत का ये दूसरा पदक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट बुधवार को महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में पहले ही कांस्य पदक जीत चुकी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के पहले दिन कल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। जिला स्तर पर दिव्यांगों के लिए शिविर भी लगाया गया। खरगोन जिले के कई गांवों में पशुओं में लंपी संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। जिले में अभी 119 मवेशियों का उपचार किया जा रहा है। विभागीय अमले द्वारा संबंधित ग्रामों में सतत निगरानी कर मवेशियों का उपचार किया जा रहा है। खंडवा जिले में पंधाना विधायक राम दांगोरे कल लंपी वायरस की स्थिति जानने के लिए बोरगांव बुजुर्ग पहुंचे। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा जिला अस्पताल में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। बैतूल जिला अस्पताल की शिकायतों की जांच के लिए गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष और सीईओ जिला पंचायत अभिलाष मिश्रा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। गुना जिले में कल जनसेवा अभियान के तहत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए गए। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में नगर पालिका परिषद में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को योजनाओं के चेक वितरित किए गए। शिवपुरी जिले में पशुओं में लंपी संक्रमण रोग नहीं फैलने देने के लिए पशुपालन विभाग ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश की आजादी में जनजातीय वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए जल्द ही लागू होगा पेसा एक्ट। केंद्र सरकार बजट सत्र से पहले नई पर्यटन नीति घोषित करेगी और देश में जल्द ही खोले जाएंगे 1000 खेलो इंडिया केंद्र। अभी तक 590 खेल केंद्र स्वीकृत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।